Hello everyone, welcome to गुणमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। I'm your educator नेहा तनेजा। So guys, आज एक बेसिक सा yet very very important एक छोटा सा डिस्कशन हम करने वाले हैं, जिसमें आपको काफी सारी बातें जो हैं समझने को और सीखने को मिलेंगी। लास्ट कुछ डेज से आई एम रिसीविंग सो मेनी मैसेजेस एंड मेल, एंड जिसमें जो जनरल क्वेरी है वो कुछ इसी से ही रेलेवेंट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं छोटे से सेशन में, छोटी सी वीडियो में। क्योंकि अभी तक कोई भी डेट्स रिलीज नहीं हुई है CSIR नेट की, एंड पहले था कि एप्रोप्रिएट टाइम पर एग्जाम होगा, यानी कि जून एंड दिसंबर का एग्जाम जो है वो एप्रोप्रिएट वे में एप्रोप्रिएट टाइम पर होगा, बट स्टिल उसका कोई क्लू नहीं है। सो इस तरीके से अगर चीज़ें चलती हैं तो काफ़ी डीमोटिवेटिंग सा फील होता है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं, बिकॉज एज तो जा रही है, राइट? बिकॉज एज तो निकल रही है, टाइम निकल रहा है, साल आधे से ज़्यादा बीत चुका है एंड कोई क्लू नहीं है। सेकेंड इज दैट कि किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, क्या कुछ ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम मोटिवेटेड रहें? वैसे तो देखिए हमेशा इनर मोटिवेशन ही काम आता है, बट स्टिल देर आर सर्टेन वेज जिसकी हेल्प से जो है आप जो है काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देख सकते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि एग्ज़ाम जो है वो मर्ज्ड होगा। मर्ज का मतलब है जो दिसंबर एग्ज़ाम था लास्ट ईयर का 2021 का वो नहीं हुआ, तो क्या उसका जून के साथ मर्जिंग का कितना परसेंट चांसेस हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कितने मंथ्स में एग्ज़ाम हो सकता है, बिकॉज जब हमें एक मंथ का आइडिया रहता है तो उस अकॉर्डिंग जो है चीज़ें जो है सही तरीके से काम करती हैं। तो कुछ ये बातें हैं जो आई गेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं छोटी सी वीडियो में। आई रिक्वेस्ट एंड तक आप पूरी वीडियो देखिएगा सो दैट कुछ पॉइंट्स, अगर एक पॉइंट भी आपके माइंड में क्लियर होता है तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो देखिए, मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन हमेशा काम करता है, अंदर से ही एक मोटिवेशन आता है। एंड कोई कितना भी कह ले, कोई कितना भी आपको समझा ले, जब तक आप खुद से नहीं चाहेंगे चीज़ें नहीं होंगी। बट येस, सर्टेन थिंग्स आर देयर जो हमारी हेल्प करते हैं। कभी भी आप डिमोटिवेटेड हुए तो आप एक चीज़ ज़रूर सोचें कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था। आपने अपने BSc में, MSc में किसी भी समय सोचा कि मुझे CSIR नेट का एग्ज़ाम देना है, तो क्या रीज़न रहा उसके पीछे? क्या वो एक रैट रेस है कि चलो सभी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम भी दे देते हैं, या कोई एक सॉलिड रीज़न है? काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि एक सॉलिड रीज़न होता है कि यस दिस इज़ द रीज़न कि मुझे एग्ज़ाम देना ही देना है। वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से रेलेवेंट हो सकता है, रेपुटेशन से हो सकता है, 14-17 ईयर्स की जो आपने पढ़ाई की है उसका एक निचोड़ हो सकता है, आपके पेरेंट्स के लिए हो सकता है, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। एक रीज़न सोचिए कि क्यों आपने स्टार्ट किया था, एंड 2 पॉइंट्स पर आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो व्हाट विल बी द लाइफ, व्हाट विल बी द सिनेरियो, एंड एग्ज़ाम क्रैक नहीं करते हैं तो व्हाट विल बी द सिनेरियो। वो एक सॉलिड पॉइंट बनेगा, आपकी हेल्प करेगा, चीज़ें जो हैं वो अच्छी होंगी। नेक्स्ट इज व्हाट, देखिए आई नो जब एग्ज़ाम की डेट्स नहीं है, कुछ भी ऐसा क्लू नहीं है, बस अजम्पशंस पर चीज़ें चल रही हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रूटीन फॉलो करें। रूटीन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रूटीन का मतलब है हर चीज़ का रूटीन, चाहे वो पढ़ने से रेलेवेंट हो, क्लास का हो, सेल्फ नोट्स का हो, रिविजन का हो, किसी भी चीज़ का हो, उठने से लेकर सोने तक का रूटीन सेट होना चाहिए। रूटीन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पेस से चीज़ें चलनी चाहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल चुका है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपने 6 to 7 यूनिट्स सोचा हो, अभी आप 1-2 यूनिट्स और इंक्लूड कर सकते हैं, अभी इतना सफिशिएंट टाइम हमारे पास है ताकि ब्राइटर चांसेस रहें GRF क्लियर होने के।
काफ़ी सारी पोस्ट बीच बीच में निकलती रहती है। माना कि आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना या यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी हाउ, बट अगर आपकी फील्ड से रेलेवेंट है, जस्ट टू गेन द एक्सपीरियंस आप इंटरव्यूज ज़रूर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यूज देना या एक पर्टिकुलर एक भी इंटरव्यू देना आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ही नहीं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, एंड जो आपका फाइनल शॉट है, जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप तैयार हो जाते हैं। ये एक्सपीरियंस आपको लाइव ही मिलेगा, घर बैठे देखकर इधर उधर नहीं मिलेगा। आप लाइव एक्सपीरियंस लीजिए इसका। चैलेंज योर सेल्फ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है। बिलीव मी, मैं खुद अपने आप में ही काफ़ी सारे चैलेंजेस लेती हूँ, एंड वो मुझे एक बहुत मोटिवेशन या पॉजिटिविटी का काम करते हैं कि इतने दिन में आप अपने लिए चैलेंज ले सकते हैं, इतने दिन में इतनी यूनिट्स, इतनी प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, राइट? वॉट एवर इज द सिनेरियो, 3 घंटे में इतना स्कोर, कोई भी चैलेंज, आज की डेट में इतना लेक्चर, आज की डेट में ये टॉपिक, जब आप चैलेंज देकर चलोगे खुद को तो चीज़ें बहुत इम्प्रूव होती हैं। रिवाइज एज मच एज यू कैन। हो सकता है आपने एक बार पूरा अच्छे से रिविजन कर लिया होगा, बट यू नो दैट काफ़ी बार चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इन केस अगर आपका कुछ नया सीखने का मन नहीं है, तो जस्ट एज एन कैजुअल आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस वो चाबी है जो आपकी सक्सेस का ताला खोलेगी। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हो, उतने नए क्वेश्चंस आप एनकाउंटर करते हो, एंड उतनी ही आपकी हेल्प होती है, राइट? आप प्रैक्टिस के लिए, बच्चे कहते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो करें। बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, इसके अलावा बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। आप लाइफ साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर जो अवेलेबल, जेएनयू का आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आप आईआईएससी के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर्स आप देखते हैं, राइट? इसके अलावा आप सीएसआर का पेपर तो डेफिनेटली सॉल्व कर ही रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप डीबीटी के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आप गेट के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आप जीआरई एग्जाम के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास। प्रैक्टिस के लिए देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो प्रेजेंट है। अपने आप को चैलेंज दीजिए, बिकॉज हर पेपर का अपना एक इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि पैटर्न होता है, लैंग्वेज होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है आपके लिए रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। स्टेट के एग्जाम्स के पेपर आप देख सकते हो, है ना? अलग अलग स्टेट अपना नेट कंडक्ट कराता है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स आप देख सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इम्प्रूव करोगे। आप ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो लीनियंटली चीज़ें चलती रहेंगी। टाइम की इज्जत कीजिए, और जितना निचोड़ उसका आप निकाल सकते हैं वो निकालिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कब एग्ज़ाम हो सकता है, एंड क्या मर्जिंग के चांसेस हैं या नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस नोटिस से देना चाहूँगी जो 25 जून लेटेस्ट ही रिलीज हुआ है। हालांकि जो नोटिस है वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए रिलीज हुआ है, बट अगेन हमें पता है यूजीसी नेट की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें सीएसआईआर नेट की, तो आसपास ही ये एग्ज़ाम्स जो हैं हमारे कंडक्ट होते हैं, राइट? तो मर्जिंग की अगर आप मेरा सिनारियो जानना चाहें, हाई चांसेस हैं कि दिसंबर 2021 का और जो जून का है वो मर्ज साइकिल्स में एग्ज़ाम होगा। पहले ये डेट्स नहीं थी, अब ये डेट्स फाइनलाइज हुई हैं, ठीक है? डेट्स आप देख सकते हो, जुलाई में और अगस्त में एग्ज़ाम है, क्योंकि यूजीसी नेट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स से रेलेवेंट, आर्ट्स से रेलेवेंट, साइंस के सब्जेक्ट्स आप सीएसआर में देखते हैं, ठीक है? डिटेल डेट शीट जो है वो सब्जेक्ट वाइज अपलोड हो जाएगी, बट द सिनेरियो इज दैट कि यहाँ पर डेट अगस्त तक जा रही है, और जब यहाँ पर अगस्त तक डेट्स जा रही हैं तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो एग्ज़ाम सीएसआईआर यूजीसी नेट का हो सकता है, हालांकि अगेन आई एम टेलिंग कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट स्टिल एग्ज़ाम जो हो सकता है वो अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर में हो सकता है, क्योंकि
जो एग्जाम होगा वो आपका एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं। तो सितंबर स्टार्टिंग या सितंबर मिड आप मान सकते हैं और अगस्त लास्ट आप मान सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप कहें तो 1.5 month यू कैन से इज रिमेनिंग फॉर द एग्जाम। 45-50 डेज आप मान सकते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे एग्जाम कंडक्ट होता है, संडे मोस्टली, तो डेट्स भी आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर एग्जाम हो सकता है, ये क्लियर इंडिकेशन हमें यहाँ पर मिलती है, क्योंकि नोटिफिकेशन भी रिलीज नहीं हुई है और उसके रिलीज होने के बाद भी लगभग कम से कम भी कहें तो 1 महीने का प्रोसेस जो है वो लगता है। तो काफी सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी बैक हैंड पर चल रही हैं, बट सामने नहीं आ रही हैं। क्लू आपके पास है, उन क्लूज का इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, एंड एक डेडिकेटेड वे में एक अच्छे एस्पिरेंट की तरह पूरे हार्ड वर्क के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। होपफुली कुछ बातें जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन में। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल गुरु मंत्र को भी ज्वाइन करें। Thank you so much everyone. See you soon in the next session. Thank you.